माय चैनल। तो अभी आ रहा है पूजा, नवरात्रा, फिर उसके बाद दिवाली भी आनी है। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी जब पहले ओसीडी थी तो मुझे इस सब माहौल में बड़ा ही डर लगता था, बड़ा घबराहट होने लगता था। मतलब ऐसे लगता था कि अब बाबा की क्या हो रहा है मेरे संग, और एक्टिव हो जाता है ओसीडी। लेकिन अभी क्या है, उसका अपोजिट है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूजा का समय। जैसे बचपन में मेरी फील थी, वही फीलिंग अब है। बहुत अच्छा लग रहा है, हर जगह एक खुशी है, बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन अभी जिनको भी रिलीजियस थॉट परेशान करते हैं, जिनको भगवान के लिए गाली आती है, चाहे मन्नत आती है, उनका जो है इस टाइम में उनकी भी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा है कि वो इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं क्योंकि उनको भगवान का एक नेगेटिव रूप, एक राक्षस वाला रूप उनके मन में समा गया। जिस ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, जिस ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना की है, जिस ईश्वर ने के बिना हम जी नहीं सकते, जिन्होंने हमारे सांस, धड़कन सब कुछ उन्हीं के हाथ से बनाया हुआ है, ऐसे नहीं हमारे शरीर की रचना है। और ईश्वर ने आपके लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है, एक प्राकृतिक ही पूरा बना दिया। वो अलग बात है कि इंसान ने जो गलत धारणाएं बनाई है, आधा अधूरा ज्ञान के कारण ये मन्नत, ये गाली थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको ये नेगेटिव थॉट गुजरा होगा, ऑब्सेशन थॉट, तो आपने उसे इतना रिएक्ट, उनको एक आपने मतलब कह सकते हो ना कि एक अच्छा रूप ना दे के एक आपके मन में एक भयंकर रूप, एक मतलब नेगेटिव रूप आपके मन में समा गया है। अब कई लोग डर से तो भगवान का पूजा तक ही छोड़ देते हैं घर में कि नहीं भाई, मैं कहीं भगवान के पास जाऊंगा तो मेरे को जाऊंगी तो मेरे को ऐसे गलत विचार आ जाएंगे, इससे अच्छा कि तो छोड़। यही गलती आप कर जाते हो कि आप भागने की बजाय, क्योंकि आप भागना जो आप चाह रहे हो कि मैं इससे बीच में भागने के बजाय आप सॉल्यूशन की तरफ भागो। क्योंकि आप जो उससे भाग रहे हो ना, प्राकृतिक जिस गॉड ने आपकी रचना की है उससे भागोगे तो कहाँ तक भागोगे, है ना? कहाँ तक भागोगे आप बताओ? कहाँ नहीं है गॉड की रचना? क्यों? क्योंकि हमें सही में ईश्वर ने रचना ही की है, तो हम उन्हीं के बनाए हुए हैं, तो उनकी तो हर जगह चर्चा होंगी, हर जगह मंदिर आएंगे। घर में भी एक मंदिर का स्थान अलग से क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो सब हम लोग, ये ज्ञान है कि वो है तभी हम हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जिनको ओसीडी है, मन्नत वाले, चाहे रिलीजियस जो भी गाली गलौज के, उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम। उनको एक भगवान का रूप कैसा दिख रहा है? एक राक्षस टाइप दिख रहा है। मतलब उनका भगवान का नाम सुनना नहीं है, भागना है भगवान से। और वो भागना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बजाय वो भाग रहे हैं कि वो ये एक्सेप्ट कर ले अगर कि हम इससे भाग नहीं सकते, हाँ इसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। जब ये पता हो, कि जब पता ही ना हो उन्हें इसकी ओसीडी है उन्हें, तब तो उनका दोस्त कहीं से नहीं लग सकता है, क्योंकि वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे संग हो क्या रहा है। तो सच में किसी को ना डर लगेगा। लेकिन जब आपको पता चल चुका है, आजकल तो इतनी है वीडियोस के थ्रू, मेरे ऐसे ही मन्नत वाले मतलब जिनको भी मेरे कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे जैसे ही सर्च करेंगे तो आ ही जाता है। तो उनको तो पहले ही पता चल चुका है कि मेरे को ओसीडी है। जब उनको पता चल गया कि ओसीडी है तो अब सॉल्यूशन की ओर भागे। अगर भागना है तो भगवान से भागने के बजाय सॉल्यूशन की ओर भागे कि आखिर इसका निदान क्या होगा, आखिर हम इससे कैसे मतलब निकल सकते हैं। बच नहीं सकते हैं, बचना तो कोई सोल्यूशन नहीं है भैया। कि आप विचार को प्रेशराइज करके रोकना, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जितना रोकोगे वो अपने तरफ से ऑब्सेशन थॉट प्रेशर लगाएगा, आप लड़ाई करोगे, माइंड में एक लड़ाई चलती रहती है। तो उससे भागने के बजाय आप सॉल्यूशन की तरफ भागिए कि हम इसे, ये पता जब चल गया है कि हमें ओसीडी है तो ये कैसे ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि ये ठीक हो जाता है सही आधा अधूरा ज्ञान के कारण। आपको माइंड में ओसीडी का थॉट बना, जिस ईश्वर ने रचना किया, जिस ईश्वर ने आपको इतना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरफ ये भी लग रहा है, मन के अंदर आपके सवाल जवाब चलते हैं कि मन अब सोल्यूशन की ओर अगर भागेंगे तो सच में उपाय निकलेगा। देखिए, जिस गॉड ने आपको इतना, जिस गॉड की धन्यवाद, क्योंकि आपके मन में ये पता है कहीं ना कहीं ओसीडी जिनको है, जिनको भगवान के लिए गलत विचार, वो गलत इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो अब गॉड को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये समाज, ये नेगेटिव समाज जो है ना, उनके दिमाग में गलत विचार डाला है, ऐसे ही नहीं चलाया है।
क्योंकि समाज क्या करते हैं, भगवान का जो कुछ कुछ लोग हैं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान के नाम पे कुछ भी कर लिया, भगवान के नाम पे कुछ भी कर लिया, भगवान पे न जाति भाव का भेद कर लिया, भगवान के नाम पे एक डर बना दिया। मतलब एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे भगवान के लिए ये सिखाना चाहिए कि बाबू जा पूजा कर, अगर मन में गलत विचार आए भी तो कोई नहीं, भगवान मान्य है, इसमें कुछ भी आ सकता है, तुम उसको रोकना नहीं, आने देना, बाकी तुम उस पर इग्नोर करना सीखो, इग्नोर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब बहुत पुराना हो जाता है वो सिटी, जब वो एक जटिल समस्या बन जाती है, जब वो एक जगह बना लेती है ऑब्सेशन थॉट पे, तो वो तो भाई आप कंट्रोल के बाहर हो गई, अब उस पर आपकी चल ही नहीं रही, इग्नोरेंस ही नहीं हो पाएगी। तो यही होता है, शुरू में ज्ञान मिला नहीं, तो जैसे ही आप गॉड के पास जा रहे हो तो आपको गलत सब सिखा रहे हैं कि जो भी गलत समाज है बोलेगा थोड़ा भी गलती मत करना, यहाँ पे तुमको भगवान सजा देंगे, थोड़ा भी ये गलती मत कर देना, आपको गॉड सजा दे देंगे। ये बार बार जो एक छोटे बच्चे के दिमाग में डाला जाता है, तो टीनेजर के बाद क्या होता है, वो भगवान को जितना रिस्पेक्ट कर रहे थे वो छोटे में, जितना प्यार कर रहे थे, वो बड़े होकर उनको एक डर लगने लगता है, इस वजह से वो भाग रहे। वो गलत नहीं है, वो ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं, वो जाना भी चाह रहे हैं, उनके अंदर एक अंतर मन में इच्छा है कि मैं गॉड को पूजा करूं, जैसे पूजा कर रहे हो मैं भी करूं, है ना। लेकिन उनका ओसीडी माइंड उनको इतना भयानक तरीके से मन के अंदर डराता है कि वो चाह के भी वो जगह से भागने की चेष्टा करने लगते हैं। इतनी परेशान हो जाते हैं कि उनका मतलब क्या बोलूं कि उनकी तकलीफ इतनी असहनीय, कह सकते हैं असहनीय, एक दर्द जो बर्दाश्त के बाहर है, वही होता है उनके साथ। क्यों? क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में वही डाला गया। जब वो बड़े हुए तो उनका पॉजिटिविटी ना मिलके नेगेटिविटी डाली गई कि गॉड के सामने थोड़ा गलती मत कर देना, वो तो गॉड सजा देंगे, गॉड के सामने कहीं ये गलती ना हो जाए, कहीं वो गलती ना हो जाए, गॉड के नाम पर कुछ कुछ चढ़ाना, ये वो, इस सब को दिमाग में भर देने से ही ओसीडी आई है, ऐसी नहीं आई है। आधा अधूरा ज्ञान और नेगेटिव विचार, मतलब कह सकते हो कि लोगों का एक नेगेटिव विचार, कुछ कुछ समाज में नेगेटिव कर्म चल रहे हैं, उसके कारण दिमाग में भरी गई है। वो अब ऐसा है कि आपको ऑब्सेशन थॉट में बदला है और वही ओसीडी बनी है, वही लोगों का जीना हराम कर रखा है। लेकिन अगर आप लोग जो सच्चे मन से आप अपने से अलग कर लो ओसीडी से, तो आप लोग गॉड को बहुत प्यार करते हो। हाँ, आप लोग गॉड को इतना प्यार करते हो कि आपको हरदम एक इच्छा है कि हम जिस ईश्वर के सहारे चलते हैं, जो इस बार हमें देख रहे हैं, उस ईश्वर के पास हम भी जाएं अपनी दुखड़ा सुनाने। लेकिन नहीं, वो आपको डर लगेगा, आप जा नहीं पाओगे। लेकिन देखिए, उम्मीद मत हारिए, भागने की बजाय आप सॉल्यूशन देखिए। अरे कैसे नहीं ठीक होंगे आप? ठीक हो जाओ। अपने आप को पहले तो आप पापी अपराधी मानना बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी ये भी कमी है कि इसमें अपने आप को दोषी मानना कि ये सब जो आ रहा है मैं ही हूँ, मैं ही गंदा हूँ, मैं ही, मेरे संग क्यों आ रहा है, मेरे को ही क्यों आ रहा है। देखिए, आप ही को नहीं आ रहा, दुनिया में सबके नेगेटिव बात आते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, वो लोग इग्नोर कर पा रहे हैं। दिक्कत यही है। तो यही थी ये। तो पूजा के टाइम में आप चाह रहे हो कि हैप्पी, अगर ये नवरात्रा में खुशी खुशी आप मनाओ, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, रहा कि आपको मैंने बताया है कि इसके सॉल्यूशन की ओर जाइए, के सॉल्यूशन की ओर भागिए। डरने के बजाय अगर कोई आपसे कह देता है कि हाँ भाई ऐसे नहीं करना, भगवान आपको सजा दे देंगे, ये कर देंगे, देख भाई भगवान को इतना ही नहीं है, भगवान आपको क्यों सजा देंगे भाई? उनको क्यों आपसे प्रॉब्लम होने लगी? अब भगवान तो हो नहीं, इंसान हो, इंसान हो तो गलतियाँ तो होती हैं छोटी मोटी, तो इसको इतना सीरियस क्यों लेते हो दिमाग पे? सेंसिटिव माइंड में ये, अच्छा रिलीजियस ओसीडी किनको होती है? जो भगवान को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन्हीं को होती है। जिनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं, उनको तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि उनके मन में कोई नेगेटिविटी भी आ गई तो उनको क्या ही मतलब, हाँ भाई ठीक है। लेकिन जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं ना, वो इतना एक विचार को पकड़ लेते हैं, इतना ज़्यादा पकड़ लेते हैं कि अब तो भगवान मेरे को सजा दे देंगे, घर बर्बाद कर देंगे, कुछ ये कर देंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो भगवान को इतनी चिंता है आपकी। देखिए, वो भगवान आपके लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ रास्ता निकालते हैं आपके, इतना हम लोग ऐसे ही नहीं जी रहे, ऐसे ही नहीं हमारा सांस चल रहा है, ये सांस भी उन्हीं की दी हुई है। रहा कि समाज ने गलत दिमाग में भरा हुआ है कि अगर आपने गॉड की पूजा नहीं की तो आपके भगवान जीना हराम कर देंगे, तो भैया ये सब सरासर झूठ है।
इसी छोटी छोटी बातों को ना दिमाग में ले लेके एक ऑब्सेशन थॉट तैयार होता है और लोग क्या करने लगते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं। मतलब पूजा करने जाएंगे तो उससे पहले इमेजिन बनाने लगे, अगर मैं पूजा करने जाऊंगा तो मेरे संग ये हो जाएगा, मेरे संग हो जाएगा, मेरे को तो अब ऐसा आएगा ही आएगा। उससे पहले ही मैं कुछ तैयार कर लूँ, आंसर तैयार कर लूँ। तो यही तो है OCD। उसके बाद आप बोलोगे कि मन्नत वाले थॉट क्यों आते हैं बार बार, आप बोलोगे कि क्यों आते हैं गाली गलौज, जब मैं चाहता ही नहीं। वो तो मैं जानती हूँ कि आप चाह ही नहीं रहे हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ पे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इससे भागना चाह रहे हो। मतलब गलत विचार आए ही ना, अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है ना आपको, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो कि ये माइंड है, इसमें नेगेटिव थॉट गुजरेगा। रहा कि ये नेगेटिव थॉट बार बार आ रहा है, सो परेशानी हो रही है। तो आखिर वो क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं आपका चिंता जा रहा है, बार बार आप रिएक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, टोक रहे हो थॉट को, बार बार उस पर चिंता कर रहे हो, याद कर रहे हो, इसीलिए आपका मेंटल कंपल्सन हो रहा है। मेंटल कंपल्सन ही आपको रोकना पड़ेगा। चाहे जो भी बाहरी कंपल्सन आप करते हो, जैसे आप भगवान से भागना, रास्ते में जाओगे तो हर एक मंदिर पे गौर करना कि कहीं मंदिर आ रहा है, अब तो कहीं मैं वहाँ गया तो कहीं मेरे को मन्नत आ जाएगा, कहीं मैं गलत। अरे क्यों भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आप आ गया तो आ गया। रहा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आता है क्योंकि वो तो OCD थॉट में बदल गया। दिक्कत ये है, एक नॉर्मल विचार तो चला जाता है पर ये एक OCD थॉट जल्दी जाता नहीं रहता है। ये दिक्कत है, मैं जानती हूँ, तकलीफ तो बहुत होती है। ये तकलीफ अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक आ गया तो जल्दी हटता नहीं रहता है, लेकिन इसका हटाने का तरीका आप सीख लो, सो कर सकते हो आप कि इसका हटाने का तरीका सीख लो कि काउंसलिंग थेरेपी है, अच्छे काउंसलर से, अच्छे हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही, जीना हराम हो रहा है तो थोड़ा सा मेडिसिन का सहारा आप ले लीजिए, लेकिन नेचुरली ठीक करिए काउंसलिंग से बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं गलत समझ, गलत धारणाएं की वजह से ये थॉट ऑटोमेटिक आता है। इतना डर लगता है एक थॉट आने से, ऐसा लगता है कि भयानक डर, जिसके वजह से ये थॉट चाह के भी नहीं रुक पा रहा है। उसके वजह से आपका जो है ना, क्या सबसे बड़ी बात कि आप माइंड का कंट्रोल खो देते हो। अगर मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान को बोला जाए कि तुम्हारे मन में कोई नेगेटिव ख्याल आ जाएगा तो सीधे बोलेगा क्या हो, तो आ गया तो मैं इसको इग्नोर कर लेता हूँ, कितना आसानी से बोल देता है। लेकिन वही OCD वाले क्या कहेंगे कि जिनको OCD है, मतलब ऑब्सेशन वाला थॉट उनको ज़्यादा आता है, वो क्या कहेंगे, यार मैं तो इग्नोर ही नहीं कर पाता, मेरे से हो नहीं पा रहा इग्नोर, मैं क्या करूँ। तो आप सीख लो, काउंसलिंग के थ्रू यही तो सिखाया जाता है आपको, इग्नोर कैसे करें। उसे इग्नोर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, एक बात को दिमाग में लिख के जैसे हो सकता है बिठाया जाता है। बार बार एक नेगेटिव थॉट जो जगह बना के रखिए, वो जगह पे पॉजिटिव थॉट को बैठाया जाता है। वो जब बैठेगा तब जाके आपका क्या होगा, आप मंदिर के पास गुजरोगे भी तो आपका वो ऑटोमेटिक जो थॉट चालू हो रहा है सो नहीं होएगा, सो पैटर्न टूट जाता है। जो उसकी चैन बन गई ना, चैन को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से भागने के बजाय आप सॉल्यूशन की ओर भागो। आप में इतनी हिम्मत तो दिखाइए। देखिए, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, आप भगवान से भागने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप उसके सॉल्यूशन की ओर भागोगे तो ज़रूर कुछ होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए अपने अंदर एक भरोसा, विश्वास होना चाहिए कि हाँ सब ठीक हो रहे तो मैं भी होके ही रहूँगा, ये होना चाहिए। और उस जगह पे ये कहोगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो सच में फिर आपका माइंड वही फिर कहेगा तेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, तो भाई ये कहेगा। तो इसके जगह पे ये नहीं डालना है माइंड के अंदर, आपको पॉजिटिविटी डालनी है कि भाई गॉड है, गॉड के बिना हम तो कुछ है ही नहीं, गॉड में हमारे सब कुछ देखते हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमारे से तो गलत नहीं करता। लगा कि यहाँ पे ये OCD विचार हमको परेशान कर रहा है तो उसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। गॉड को मत जोड़ा करो आप, ठीक है, जोड़ो आप जो गलत हैं उनको, भाई उनको इतना थोड़ी पड़ी है। रहा कि ये विचार आ रहा है तो इस विचार को आप अपना सॉल्यूशन निकालो, पर गॉड को ब्लेम मत लगाओ। उन्होंने तो भाई आपके लिए बहुत कुछ किया है, उन लोगों का ब्लेम लगाओ। आपको लगाना है ना तो उन लोगों का ब्लेम लो जो इस समाज को कुछ गलत संदेश दे के रखें। वो भी अपना कुछ उन लोग का क्या रूल है उससे में आप मतलब मत रखो। OCD जानते हो क्यों होता है? थोड़ा सर्च करने से भी होता है। OCD में लोग सर्च बड़ा करते हैं, मैंने देखा है।
क्योंकि मैंने फील किया हुआ है। मैंने जब मेरे को जब ओसीडी थी तो मैंने सब मेरे साथ भी हुआ था, मैं फील करती थी। मेरे को एक माइंड में ऐसा आता था कि सर्च करना है, वो खुद नहीं आप करते, ओसीडी ही कराता है आपसे, सर्च करो आखिर ऐसा होता है कि नहीं होता है तो क्यों होता है, अगर इसके जगह पर वैसा हो गया तो मतलब इतना सर्च कराता है कि कभी ना कभी कंपल्सन तो हो जाती है। कंपल्सन की वजह से वो पैटर्न बनती है, पैटर्न के बाद ऑटोमेटिक चलता रहता है। उसके बाद आप कंपल्सन करते रहो तो कंपल्सन। तो इसी का दिक्कत है कि इसमें सर्च बड़ा लोग करते हैं, क्यों हुआ होगा, आधा अधूरा ज्ञान कि ऐसा लोग जानबूझ के करते हैं कि भगवान ही बुरे हैं कि इंसान बुरा है। क्वेश्चन माइंड के अंदर सिर्फ क्वेश्चन कि ऐसा गॉड करते हैं कि गॉड इतने बुरे होते हैं। फिर एक माइंड कहेगा नहीं गॉड तो इतने बुरे नहीं होते, तो क्या इंसान इतना बुरा होता है जो ये सब करता है। मतलब उनको सही आंसर नहीं मिल रहा है, इस वजह से उनका माइंड उलझा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ईश्वर से भागने के बजाय, ईश्वर से आप भाग नहीं सकते, आप उनके बच्चे हो। यहाँ पर हर एक चीज़ उनकी है, प्राकृतिक जल पानी हवा सब उन्हीं की तो है। तो उनको आज शुक्रिया करने के जगह आप उन्हें एक आतंकवादी रूप में देख रहे हो, भाग रहे हो। तो असल में आपकी गलती नहीं है। आप यहाँ पर सबसे बड़ा गलती आप यहाँ पे यही कर देते हो, अपने आप को दोषी मानते हो। देखिए, आप अपने आप को दोषी मत मानिए, यहाँ पर आपका कोई गलती नहीं है। आप अगर मैं ही क्या उस टाइम गलत थी, जब मेरे को ऐसे थॉट आते थे तो मैं अपने आप को गलत, हाँ उस टाइम मैं भी अपने आप को ही दोषी मानती थी। क्योंकि आप लोग के इधर यही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या है ये क्यों आ रहा है। आपके अंदर क्वेश्चन चलता है 3-4 कि ये आखिर पैटर्न आता क्यों है, ये मैं कभी ये मेरे मर्जी के खिलाफ मेरे को परेशान करता है, मेरे को प्रेशराइज करता है अंदर से ऐसे थॉट लाने के लिए, फिर टेंशन भी वही देता है। अच्छा, एक गौर करो कि माइंड आपको उकसाएगा भी, ऐसा थॉट ला, ये ला, वो ला। जब आप फंस जाओगे तो बोलेगा अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, टेंशन भी वही दिलाएगा। बस उसको यही है कि आप उसमें उलझे पड़े रहो। तो आपको सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे हम ओसीडी माइंड के थॉट को कैसे गेट पे आने से ही पहले उसको निकाल दें कचरे को। तो बच्चे को टकला ये सीखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव थॉट आने से पहले ही उसको गेट आउट, निकलो। इतनी हिम्मत लानी पड़ेगी आपको, ये करना पड़ेगा, इतना तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी भैया। नहीं जुटाएंगे तो कैसे चलेगा। मुझे बहुत दया लगता है क्योंकि मैंने देखा अच्छे लोग इससे ग्रसित हैं। मैं सोचिए इतनी मतलब अपने आप में सोचती हूँ कि मेरे में तो ऐसा कोई बात नहीं था, पर मैं इतनी तंग हो गई थी। ये 10 साल 15 साल की बात है जब मैं इस सबसे ग्रसित थी, तो बाप रे क्या लाइफ थी मेरी। लेकिन हिम्मत दिखाई, थोड़ा सा हौसला जगाया और थोड़ा सा प्रैक्टिस किया दिन रात, रिजल्ट आपके सामने है। अभी ऐसा है कि मैं सबको इस उम्मीद से बाहर भी ला रही हूँ, ठीक करके काउंसलिंग भी दे रही हूँ, और आपको वीडियोस भी आपके लिए उम्मीद जगा रही हूँ, ठीक होने का उम्मीद जगा रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप लोग मेरे पे ब्लेम मत लगा देना कि भाई डॉक्टर तो नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने देखा है जिनको जो तकलीफ़ रहती है, उनकी तकलीफ़ जो अगले को रहती है, तो अगला ही समझता है कि उसके अंदर कैसा फील हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है। तो यही मेरा है कि मैं समझती हूँ उनके अंदर कैसा फील हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है। उस दर्द को जैसे जैसे मैंने ठीक किया वैसे वैसे उनको भी रास्ता बताती हूँ, प्रैक्टिस कराती हूँ। यही है, आराम से। तो उस ईश्वर का धन्यवाद करने की जगह आप भागो मत, वो ईश्वर ही आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप जो ये वीडियो देख भी रहे हो ना, वो ईश्वर ही आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम ना ये ठीक होने की तरफ बढ़ो। तुमको अगर अपने लाइफ से प्यार है तो तुम ठीक होने की तरफ। अच्छा, एक गौर करोगे आप, एक पॉइंट की बातें हैं, जिनको भी मन्नत थॉट आते हैं उनको देखोगे कि अपने लिए गलत नहीं आता है। कितना भी कोशिश कर ले कि मेरे लिए क्यों नहीं आता, वो नहीं आएगा। क्यों? माइंड जानता है कि अगर क्योंकि आपके लिए क्या आएगा, तो आप तो सीधा कह दोगे भाई मेरे को तो अपने जीवन से प्यार ही नहीं है, गलत हो जाए तो हो जाए, तो फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं रह गई ना ओसीडी की। तो वो ऐसे पॉइंट पहले ढूंढ लेता है, जो भी आपके प्यारा है, जो भी चीज़ आपकी प्यारी है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए आपके सामने रखेगा कि तूने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तूने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। इस डर से लोग इतना लंबा चले आते हैं कंपल्सन कर करके, इसीलिए इतने दूर चले आते हैं। यही एक भयंकर
भयंकर ऑब्सेशन थॉट में जब माइंड की गहराई में चली जाती है तो उसे हटने के लिए समय देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ आप इस तरह से समझिएगा कि इसमें ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है ठीक होने में। क्या मैंने तो भाई काउंसलिंग ले लिया, मेरे को ठीक क्यों नहीं हो रहा, अगले को ही ब्लेम लगाने लगे। तो देखिए, आप उस जगह पे अपना भी दिमाग लगाइए कि जो थॉट इतना दिन टिकी है, इतना दिन परेशान की है, इतने दिन से मैंने कंपल्सन किया है, तब जाके नेगेटिव थॉट जमा है, तो उस जगह पे पॉजिटिव थॉट को जमने में आपको समझना पड़ेगा कि इससे आपको भागने के बजाय आप सॉल्यूशन की ओर चले, अपने आप को ठीक करें, एक नई लाइफ तैयार करें। ऐसे नहीं चलती ज़िंदगी, ऐसे नहीं चलेगी रुक रुक के ज़िंदगी, ठीक है। तो चलिए, मेरे को जितना हुआ मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की इस वीडियो के थ्रू। आई होप कि मेरी बातें आपके दिमाग में बैठी होंगी, आप एक नई उम्मीद के साथ आगे भी बढ़ेंगे और अपनी लाइफ को जैसे भी हो काउंसलिंग लेके जो भी लेके ठीक होने की कोशिश करेंगे और ठीक हो के दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं कर रही हूँ एंड, और आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वरना ऐसे नहीं जाने दूँगी।